अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2020-2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 14 दिसंबर 2020 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। अफवाहों से सावधान, डीएलएड एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। क्या है दोस्तों पूरा मामला, इसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड एडमिशन की पूरी प्रक्रिया समझे, क्या एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा। उसके बाद एक और अपडेट देखिए, अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो उससे आपको फ़ायदा क्या होगा, इसको भी ज़रा समझेंगे। प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के लगभग 51,000 पद खाली हैं। यूपी टेट के बाद नई भर्ती की तैयारी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, इस साल 2021 की बात करें, 2020 में तो नहीं, 2021 में 51,000 पद पर नई शिक्षक भर्ती आने वाली है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक साथ 51,000 बच्चों को नौकरी मिलेगी। अभी दोस्तों कुछ दिन पहले ही 69,000 पदों पर दोस्तों शिक्षक भर्ती कंप्लीट हुई है। अब दोस्तों 51,000 पदों पर तैयारी हो रही है, तो सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एक और अपडेट, डीएलएड करें या बीएड करें इसको देखेंगे। डीएलएड 2020-21 प्रवेश पर संकट हो रहा है। मार्च 2021 से शुरू कराने का प्रस्ताव भेजा गया है। चलिए दोस्तों एक एक करके आज की सारी अपडेट को कवर करेंगे। अगर आपका कोई दोस्त डीएलएड करना चाहता है तो उसको इस वीडियो को शेयर करिएगा और उसको भी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट दीजिएगा। देखिए, डीएलएड 2020-21 को लेकर असमंजस अभी भी बना हुआ है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने डीएलएड 2021-22 की प्रवेश प्रक्रिया मार्च 2021 से शुरू कराने का प्रस्ताव भेजा है। प्रदेश में डीएलएड की लगभग 2.5 लाख, ठीक है ना, सीटें हैं। वही अध्यापक पात्रता परीक्षा भी फरवरी के अंत में करवाई जा सकती है। टेट का इंतजार युवा बेसब्री से कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी प्राइमरी स्कूलों में लगभग 51,000 पद खाली हैं, जिन्हें राज्य सरकार जल्द ही भरना चाह रही है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने शासन को भेजे प्रस्ताव में मौजूद सत्र के डीएलएड 2020 और 21 की प्रवेश प्रक्रिया अब शुरू करने पर आने वाली दिक्कतों को बताया है। यदि अब प्रवेश शुरू होता है और कक्षाएं 1 जुलाई से शुरू हो जाती है तो 2021 और 22 के सत्र के लिए विद्यार्थी नहीं मिलेंगे, क्योंकि तब तक विश्वविद्यालयों में स्नातक की परीक्षाएं नहीं होंगी। वही दोस्तों डीएलएड की कक्षाएं 1 जुलाई से शुरू करने की अनिवार्यता के कारण इसे विलंब से भी शुरू नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक डीएलएड का सत्र नियमित करने के लिए 1 जुलाई से अनिवार्य रूप से कक्षाएं शुरू होनी है। 3-4 सालों की कवायद के बाद अब डीएलएड का सत्र पटरी पर आया है। ऐसे में देर से सत्र शुरू होने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना होगी और इस सत्र के लिए प्रवेश पर लेने पर मतलब अगले सत्र के विद्यार्थी मिलने में मुश्किल हो जाएंगे। अब इस पर शासन को फैसला लेना है कि दोस्तों वह डीएलएड 2020 और 21 के सत्र को शून्य करती है या नहीं। हालांकि निजी कॉलेजों के प्रबंध तंत्र सरकार पर लगातार प्रवेश को लेकर दबाव बना रहे हैं। वही टेट को लेकर परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रस्ताव तैयार कर रहा है और फरवरी के अंत में परीक्षाएं करवाने का प्रस्ताव शासन को भेजेगा। देखिए दोस्तों पूरा मामला ये है ना कि अगर इस साल एडमिशन नहीं होगा 2020 और 21 में, तो जो भी प्राइवेट कॉलेज होंगे उनको करोड़ों का मतलब नुकसान होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक कॉलेज में कम से कम नहीं तो 100 सीटें होती हैं और एक सीट पर दोस्तों आपको पता है ना 41,000 फीस होती है प्राइवेट कॉलेज में, एक बच्चे की 1 साल की। और अगर आप डीएलएड में एडमिशन लेंगे तो दोस्तों 2 साल में कम से कम नहीं तो आपके लाखों रुपये खर्च होते हैं। तो मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो दोस्तों डीएलएड में आपका एडमिशन ये सब प्रोसेस होता है वो कितना मुश्किल है। तो चलिए दोस्तों एक और अपडेट हम आपके सामने रख देते हैं। शिक्षक में कितनी भर्तियां आ रही, मतलब शिक्षक भर्ती में दोस्तों कितने पदों पर पद खाली हैं। यूपी टेट के बाद दोस्तों नई भर्ती की तैयारी हो चुकी है। इस अपडेट को जरा देखिए। पहले बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में वर्ष 2021 में लगभग 51,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती और होने की संभावना है। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। फिलहाल वर्तमान में चल रही 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती पूरी होने के बाद भी परिषदीय स्कूलों में 51,000 पद खाली रह जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में शेष सभी शिक्षकों को दिसंबर तक नियुक्ति देने के बाद नई भर्ती का विज्ञापन निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन इससे पहले टीईटी का आयोजन करना होगा, जिसके लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से फरवरी मार्च में शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट कराई जाएगी। टेट कराने को शासन से हरी झंडी मिल चुकी है। टीईटी का परिणाम जारी होने के साथ ही
51,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती का विज्ञापन निकालने की तैयारी है, ताकि दोस्तों विधानसभा चुनाव 2022 से पहले परिषदीय स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पद भरे जा सके। जी हाँ दोस्तों, इसको आप समझ रहे होंगे ना कि भाई जब चुनाव आता है तब कैसे बड़ी बड़ी शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलती है। आगे दोस्तों देखिए जरा, अध्यापक पात्रता परीक्षा भी फरवरी के अंत में करवाई जा सकती है। टीईटी का इंतजार युवा बेसब्री से कर रहे हैं, क्योंकि सरकार प्राइमरी स्कूलों में लगभग 51,000 पद खाली है, जिन्हें राज्य सरकार जल्द ही भरना चाह रही है। जी हाँ दोस्तों, जब भी चुनाव आता है किसी भी राज्य में, तो उस समय आप देखते होंगे कि नई नई बड़ी बड़ी भर्तियां सामने आती हैं। तो दोस्तों 51,000 पद पर ये वैकेंसी आ रही है। उसके बाद डीएलएड में एडमिशन, देखिए आपको जो डाउट है डीएलएड एडमिशन को लेकर, उसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए आपके मन में एक ही सवाल होगा, हम डीएलएड करें या बीएड करें। देखिए दोस्तों, कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल फोकस्ड होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिनका एम लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होता है। अगर आप चाहते हैं प्राइमरी शिक्षक भर्ती में आपको मौका मिले, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के आप टीचर बन जाए, सहायक अध्यापक, तो गाइस आप बिल्कुल आँख बंद करके डीएलएड कर सकते हैं। अगर आपका मन है नहीं, हम प्राइमरी में भी हमें मौका मिले, उसके बाद टीजीटी पीजीटी की भी वैकेंसी में आपको मौका मिल जाए, तो दोस्तों उसके लिए आपको बीएड करना ही पड़ेगा। ठीक है, वैसे दोस्तों लाखों बच्चे बीएड कर भी बेरोजगार घूम रहे हैं। और देखिए जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी भी आती है ना, वो उतने बड़े पदों पर नहीं आती। तो फिलहाल अभी दोस्तों जो प्राइमरी में भर्तियां आ रही हैं काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। तो अगर दोस्तों आपका एम है कि नहीं हमें डीएलएड ही करना है, तो एक अच्छा विकल्प हो सकता है। क्योंकि एक बात और आपको बताते हैं, जब दोस्तों आप डीएलएड करते हैं और आप बीएड का कोर्स करते हैं, ठीक है ना, तो होता क्या है दोस्तों कि आपका जो बीएड होता है उसमें आपके परसेंटेज उतने अच्छे नहीं बन पाते। डीएलएड में एवरेज परसेंटेज लगभग 90% बनते हैं छात्रों की। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर 800 नंबर का डीएलएड का पेपर होता है हर एक सेमेस्टर में। 800 नंबर में से दोस्तों जो आपके 525 नंबर होते हैं वो इंटरनल होते हैं, प्रैक्टिकल जिसको आप कह सकते हैं। तो 525 में से आसानी से बच्चे 525 में से 520 नंबर प्रैक्टिकल में पा जाते हैं। बाकी दोस्तों 275 नंबर की लिखित परीक्षा होती है। 275 में से दोस्तों आराम से आप नहीं तो 200 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, हम ज़्यादा तो नहीं कह रहे हैं। तो अगर 520 और 200 नंबर को आप जोड़ देंगे तो ये होता है दोस्तों 720 नंबर। टोटल आपका दोस्तों पेपर होता है 800, तो 800 टोटल कर दीजिए और दोस्तों इसका परसेंटेज आप निकाल लीजिए। ठीक है ना, तो भाग कर लीजिए यहाँ पर 8 एकम 8, 8 9 72 0। तो दोस्तों ये बन गया आपका 90%। देखिए कितना आसान है 90% नंबर लाना डीएलएड में। तो ये फ़ायदा होता है। देखिए इस 90% का फ़ायदा कैसे उठाएंगे, देखिए जैसे आपको पता है ना, भी हमने आपको बताया कि 51,000 पदों पर वैकेंसी आनी है। तो 51,000 पदों पर जो वैकेंसी आती है दोस्तों, उसमें नौकरी कैसे मिलती है इसको ज़रा समझिए आप। नौकरी पाने का प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले दोस्तों आपके हाई स्कूल के परसेंटेज को देखा जाएगा, प्लस आपके इंटर के परसेंटेज को देखा जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो ग्रेजुएशन में ओवरऑल परसेंटेज था उसको देखा जाएगा। प्लस दोस्तों अगर आप डीएलएड का कोर्स करते हैं, डीएलएड या बीएड, उसके परसेंटेज को देखा जाएगा। उसके बाद दोस्तों टीईटी परीक्षा पास है यानी उसको देखा जाएगा, यूपी टेट या सीटेट। प्लस लास्ट में दोस्तों आपका फाइनल होता है सुपर टेट। ठीक है, सुपर टेट में जो भी दोस्तों आप नंबर पाएंगे उसका 60% नंबर गुणांक में लिया जाता है। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस है नई नौकरी पाने का। तो सोचिए आपने हाई स्कूल पास कर लिया होगा, इंटर पास है, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप डीएलएड में आप एडमिशन लेंगे, 2 साल का कोर्स करेंगे, उसी में आप टेट का पेपर देंगे, फिर आपको सुपर टेट का मौका मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको नौकरी मिलती है नई भर्ती में। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस ये है। अब दोस्तों चलिए आपके जो डाउट्स हैं उसको हम क्लियर करते हैं। पहला दोस्तों, डीएलएड एडमिशन के लिए क्या ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है? तो इसका आंसर है दोस्तों बस शुरू होगा जल्दी, लेकिन अभी हुआ नहीं है। ठीक है, तो अभी आपको इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। एडमिशन की पूरी प्रक्रिया आपको बता दें। पहले दोस्तों ये आपके मन में ये डाउट होगा कि क्या एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, तो इसका आंसर है नहीं। तो जो दोस्तों अगर आप डीएलएड में एडमिशन लेंगे, यूपी डीएलएड के दोस्तों फिलहाल यहाँ पर बातें हो रही हैं। अगर उत्तर प्रदेश में अगर आप डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता, मेरिट बेस पर दोस्तों आपको एडमिशन मिलता है। मेरिट का क्या सिस्टम है दोस्तों, इसको भी जरा हम आपको क्लियर कर देते हैं। मेरिट का मतलब दोस्तों ये होता है कि आपके परसेंटेज देखे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बात और है, सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज, सरकारी या प्राइवेट। देखिए दोस्तों जो सरकारी कॉलेज की फ़ीस होती है 1 साल में 10,200 रुपये आपको देना पड़ता है, 1 साल की फ़ीस। प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस है 1 साल की 41,000 रुपये। लेकिन दोस्तों व्यवस्था होती है आपके स्कॉलरशिप की। ठीक है, स्कॉलरशिप आ गई तो दोस्तों आपकी पूरी आ जाएगी, 41 आ जाएगी। डाइट में रहेंगे तो 10,200 पूरी आ जाएगी। एक और आपके मन में डाउट होगा कि यार सरकारी कॉलेज लेने से मतलब जल्दी नौकरी मिल जाती है क्या? ऐसा कुछ नहीं है।
तो अगर आपके पास पैसा ठीक ठाक है तो आप प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले एक बार दोस्तों आप कॉलेज में संपर्क जरूर करिएगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज वाले लूटते बहुत हैं। जी हाँ दोस्तों, तरह तरह से आपको परेशान करेंगे, कहेंगे भैया ज़बरदस्ती हमारे यहाँ से ड्रेस खरीदो, ये खरीदो, कपड़ा खरीदो, वो खरीदो। ठीक है, जो भी दोस्तों ज़बरदस्ती का नहीं होता वो सब आपसे खरीदारी कराएंगे, तो थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो सरकारी कॉलेज की फीस हमने बता दिया, प्राइवेट की फीस बता दिया। देखिए एडमिशन का प्रोसेस ये होता है, जैसे अगर आपने हाई स्कूल में मान लेते हैं दोस्तों आपके 80% थे तो इसको जोड़ा जाएगा। इंटर में दोस्तों मान लेते हैं आपके 70% है, इसको लिया जाएगा। और ग्रेजुएशन, जैसे दोस्तों ग्रेजुएशन का मतलब क्या होता है, स्नातक में अगर आप मान लेते हैं बीए कर रहे हैं, ठीक है, बीए 3 साल का कोर्स होता है। पहले साल आपने 60% पाया, दूसरे साल आपने 70% पाया, तीसरे साल दोस्तों आपने 80% पाया, तो तीनों को आप जोड़ लेंगे। 8 7 15 6 21, मतलब दोस्तों तीनों को जोड़ने पर कितना आ गया, 210%। 3 साल था तो दोस्तों 3 से भाग कर देंगे, 3 एकम 3 7 21 0, तो दोस्तों ये एवरेज बनेगा आपका 70%। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ग्रेजुएशन के जैसे आपका 70% बन गया, अब इन तीनों को जोड़ लीजिए। 8 7 15 होता है, मतलब 80 और 70 150, और 70 जोड़ेंगे तो 220। ये दोस्तों आपका गुणांक बन गया, जो भी आपका ये परसेंटेज बन गया। तो सरकारी कॉलेज के लिए दोस्तों जो परसेंटेज चाहिए होता है जनरल कैटेगरी में, कम से कम दोस्तों 230 से ऊपर चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बारी आती है आपके ओबीसी कैटेगरी में। ओबीसी में 220 प्लस में आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। एससी में भी दोस्तों 210 प्लस में मिल सकता है। एसटी में भी दोस्तों 200 प्लस में मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों बात आती है एक्स सर्विसमैन। जी हाँ दोस्तों, 180 प्लस तक भी यहाँ सरकारी कॉलेज मिल जाता है। फिजिकल हैंडीकैप में भी 180 प्लस में सरकारी कॉलेज मिल जाता है। देखिए होता क्या है कि एक्स सर्विसमैन और फिजिकल हैंडीकैप की कुछ सीटें खाली भी चली जाती हैं। तो दोस्तों ये पूरी हमने आपको तरीका बता दिया कि भैया जनरल में कितनी मेरिट जाती है, ओबीसी एससी एसटी। अपने दोस्तों तक इस बात को शेयर करके बताइएगा जो बच्चे इस साल डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है ना आपके घर में। तो गाइस बीएड और डीएलएड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन डीएलएड करेंगे तो आपको फायदा ये मिलेगा, जो आपका यूपी टेट होता है या सुपर टेट होता है उसका सिलेबस डीएलएड से मिलता जुलता है। तो मतलब आगे नौकरी में आपको बहुत फायदा होगा। अगर आपका एम बिल्कुल क्लियर है कि यार हम डीएलएड करके प्राइमरी शिक्षक भर्ती में हमें मौका चाहिए और हम टीचर बनेंगे, तो डीएलएड करें। लेकिन दोस्तों आपका मन भटक रहा है कि नहीं यार हम टीजीटी पीजीटी में भी हाथ पैर मारेंगे, प्राइमरी में भी मारेंगे, हर जगह जाना चाहते हैं, तो आप बीएड कर सकते हैं। तो आपको जो भी बढ़िया लगे करके, क्योंकि दोस्तों डीएलएड का क्रेज कहीं से डाउन नहीं हुआ है। लाखों बच्चे यहाँ पर भी अभी कूदेंगे। आप देखिएगा जब सरकारी कॉलेज की बात आएगी तो यूपी के जो बेस्ट टॉपर बच्चे होंगे वो डीएलएड में आपको दिखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और यूपी डीएलएड में दोस्तों कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, सीधे आपके मेरिट बेस पर आपको एडमिशन मिलेगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।